तो आज हम उत्तर प्रदेश के शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी ही दिलचस्प हेडलाइन की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसी हेडलाइन जो पहली नज़र में हजारों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद जगाती है। ये रही वो हेडलाइन। सोच कर देखिए, किसी भी शिक्षा मित्र या अनुदेशक के लिए ये कितनी बड़ी खबर होगी कि सीधे सरकार से उनकी बातचीत हो सकती है। ये एक ऐसा वादा है जो किसी का भी ध्यान खींच ले। पर सवाल ये है कि क्या ये खबर उतनी ही सीधी है जितनी ये दिख रही है? चलिए इस वेब पेज की एक एक परत खोलते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। अपनी इस पड़ताल को हम 5 हिस्सों में करेंगे। सबसे पहले इस वादे को समझेंगे, फिर वेबसाइट के आसपास का माहौल देखेंगे, उसके बाद उस खबर को ढूंढेंगे जो मिस्टीरियसली गायब है, फिर एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर पर नजर डालेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ऐसी जानकारी को असल में पढ़ा कैसे जाए। तो सबसे पहली बात, जनवरी में संवाद का वादा। ये हेडलाइन अपने टारगेट ऑडियंस यानी कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को इतनी आसानी से कैसे खींच लेती है? सीधी सी बात है, क्योंकि ये उनकी सबसे बड़ी उम्मीदों और परेशानियों को सीधे सीधे एड्रेस करती है। अच्छा, अब थोड़ा जासूसी करते हैं। इस हेडलाइन के इर्द गिर्द जो सुराग हैं उन्हें ढूंढते हैं। देखिए, किसी भी ऑनलाइन जानकारी को परखने का सबसे पहला और जरूरी कदम होता है उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना। तो सबसे पहले हमें क्या दिखता है? साइट का मेन्यू। यहाँ सब कुछ शिक्षा से ही जुड़ा है। शिक्षा विभाग, यूपी टेट, शिक्षा मित्र न्यूज़, ट्रांसफर न्यूज़। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये वेबसाइट खास तौर पर शिक्षकों और एजुकेशन सेक्टर के लोगों के लिए ही बनी है। और अगर हम साइट के पॉपुलर पोस्ट पर नजर डालें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। यहाँ लोगों की रोज की परेशानियां दिख रही हैं, पोर्टल की दिक्कतें, स्कूल की छुट्टियां, सैलरी की बातें। मतलब लोग यहाँ अपनी नौकरी से जुड़ी ठोस जानकारी के लिए आ रहे हैं। यहां तक तो सब ठीक लग रहा है, एक खास ऑडियंस के लिए बनी वेबसाइट और उन्हीं से जुड़ी एक बड़ी हेडलाइन। लेकिन अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट। जिस बड़ी खबर का वादा हेडलाइन में किया गया था, वो खबर आखिर है कहां? हेडलाइन तो है बड़े बड़े अक्षरों में, पर जब आप उस खबर को पढ़ने के लिए पेज पर नीचे जाते हैं तो उससे जुड़ा कोई आर्टिकल, कोई जानकारी, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। बस वही हेडलाइन एक दो बार और लिख दी गई है, लेकिन खबर गायब है। और यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर इस पेज पर खबर है ही नहीं, तो फिर इस पेज का मकसद क्या है? ये पाठकों को दे क्या रहा है? और हमारी इस पहेली का जवाब छिपा है चौथे हिस्से में, एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर में। कभी कभी सबसे जरूरी बात वही छिपी होती है जहां हमारी नजर सबसे आखिर में जाती है। इस पूरे खेल की चाबी इस पेज के बिल्कुल नीचे बहुत छोटे छोटे अक्षरों में छिपी है, एक ऐसी जगह जहां आमतौर पर कोई ध्यान ही नहीं देता। ये देखिए, इस ब्लॉग की सभी खबरें गूगल सर्च से ली गई हैं। इसमें ब्लॉग एडमिन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पाठक खुद जिम्मेदार होगा। बस ये एक छोटा सा पैराग्राफ पूरी कहानी ही पलट देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये वेबसाइट खुद कोई खबर बना ही नहीं रही। ऐसी वेबसाइट्स को न्यूज़ एग्रीगेटर कहते हैं, यानी एक ऐसी जगह जो इंटरनेट पर पहले से मौजूद खबरों को बस एक जगह इकट्ठा करके दिखा देती है। वो खबरों को बनाती नहीं, सिर्फ जमा करती है, और इसलिए उनकी सच्चाई या भरोसे की कोई गारंटी भी नहीं लेती। ये डिस्क्लेमर साफ साफ यही बात कह रहा है। तो इस पूरी केस स्टडी से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये हमें डिजिटल दुनिया में जानकारी को परखने का, यानी मीडिया लिटरेसी का एक बहुत ही प्रैक्टिकल सबक सिखाती है। अगली बार जब भी कोई ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आए तो ये 4 कदम जरूर याद रखिएगा। पहला, हेडलाइन को देखिए, क्या वो सच होने के लिहाज से कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है। दूसरा, वेबसाइट के आसपास नजर दौड़ाइए। तीसरा, असली खबर या आर्टिकल को ढूंढने की कोशिश कीजिए। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, हमेशा एक डिस्क्लेमर या अबाउट अ सेक्शन ढूंढिए, ये जानने के लिए कि जानकारी की जिम्मेदारी आखिर ले कौन रहा है। आज की दुनिया में जहां कोई भी जानकारी हम तक पहुंचने में सेकंड्स भी नहीं लगते, ये सवाल पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।